बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपको रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब वो ख़त्म होने के करीब है। आज 26वां रोज़ा है और 27वीं शब है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुरान मजीद भी मुकम्मल होगा। मैंने तरावी में अल्हम्दुलिल्लाह 30 पारे सुनाए हैं। उम्मीद है आप तमाम दोस्तों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा। आपने खूब अल्लाह ताला के सामने इबादत की होगी। तो दोस्तों, आज हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने उन्वान की तरफ। हमने टेंसेस का जो कोर्स शुरू किया था उसमें से हमने 9 टेंसेस पढ़ लिए हैं। आज हम 10वें टेंस की तरफ जा रहे हैं। 10वें टेंस का नाम आपको यकीनन आता होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आपको मालूम है हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, शेल बी और विल बी। और वर्ब की फॉर्म आईएनजी लगती है, क्योंकि कंटिन्यूस का नाम जहां भी आएगा तो आईएनजी फॉर्म लगेगी। मैं आपको पहले काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। कल जो टेंस हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनेट, उसमें था हेल्पिंग वर्ब शेल और विल। ये बताया था आपको कि आई वी के साथ शेल लगेगा और ही शी इट सिंगुलर, वी यू दे प्लूरल के साथ विल लगेगा। और अगर जुमले में ताकीद पैदा करना हो तो इसका उलट हो जाएगा, यानी आई और वी के साथ विल लग जाएगा और बाकी तमाम के साथ शेल लग जाएगा। ये एक आसान सा कायदा था जो बताया था आपको। जिस तरह वहाँ शेल और विल इस्तेमाल होते हैं, ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूस में शेल बी और विल बी इस्तेमाल होते हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। यहाँ भी वैसे ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे आई और वी के साथ। यहाँ शेल बी इस्तेमाल होगा और बाकी तमाम के साथ विल बी इस्तेमाल होगा। और जो दूसरा कायदा बताया था कि अगर जुमले में ताकीद पैदा करना हो तो वहां कहा था आई वी के साथ विल इस्तेमाल होगा और बाकी तमाम के साथ शेल इस्तेमाल होगा। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही है कि आई और वी के साथ यहाँ विल भी इस्तेमाल हो जाएगा और बाकी तमाम के साथ शेल भी इस्तेमाल हो जाएगा। ये पता है आपको कि यहाँ मुरक्कब हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, यानी शेल बी मिलाकर एक हेल्पिंग वर्ब है और विल बी मिलाकर एक हेल्पिंग वर्ब है। स्ट्रक्चर आपको मालूम है, पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, नेगेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। एक कायदा जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बताया था वो यहाँ भी लगेगा फ्यूचर कंटिन्यूस में, इसलिए कि वहाँ भी हेल्पिंग वर्ब मुरक्कब था और यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब मुरक्कब है। तो जब हेल्पिंग वर्ब मुरक्कब हो तो मैंने बताया था कि मनफी जुमला होगा नेगेटिव। यहाँ भी मुरक्कब हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है तो नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव में ये तब्दीली होगी कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का जो पहला जुज है यानी शेल बी में से शेल वो पहले होगा और उसके बाद नॉट होगा और उसके बाद बी होगा, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट होंगे। और इंटरोगेटिव में शेल बी पूरा हमने उठाकर शुरू में नहीं लाना, बल्कि सिर्फ शेल को हमने उठाकर शुरू में लाना है, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर बी, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह जुमला बनेगा आखिर में सवालिया निशान। और नेगेटिव इंटरोगेटिव में शेल सबसे पहले है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर बी, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान है, बिल्कुल वही कायदा है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में लग चुका है। उम्मीद है आपने मशक की होगी उसकी और आपको आज भी ये बहुत अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। यहाँ उर्दू में इलामत क्या इस्तेमाल होती है आपको मालूम है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी ये आइंदा ज़माने में किसी काम के जारी होने के बारे में बताया गया है कि आइंदा ज़माने में ये काम जारी होगा, यानी ये काम चल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आइंदा ये काम हो चुका होगा या आइंदा ये काम होगा, बल्कि आइंदा ये काम हो रहा होगा। अब रहा होगा तो ये कंटिन्यूज है तो अब आपके जहन में सारी बातें आ चुकी, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उर्दू इलामत किया है, स्ट्रक्चर किया है। तो अब जुमले बनाना बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है।
अब हम आते हैं सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहला जुमला होगा, हम आई वी में से वी के साथ बनाते हैं। हम बाजार जा रहे होंगे, ये पॉजिटिव है। और नेगेटिव, हम बाजार नहीं जा रहे होंगे। और इंटरोगेटिव, क्या हम बाजार जा रहे होंगे। और नेगेटिव इंटरोगेटिव, क्या हम बाजार नहीं जा रहे होंगे। ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव, इन दोनों के आखिर में क्वेश्चन मार्क और पॉजिटिव और नेगेटिव के आखिर में फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी चीज है, लाजमी लगाया करें, कभी भी न छोड़ा करें। ये बहुत मामूली सी गलती है देखने में, लेकिन ये बड़ी गलती है ग्रामर के लिहाज से। ये थे 4 टेंसेस सेंटेंसेस आई और वी में से वी के। अब हम जो दूसरा ग्रुप है, बाकी सारे जो हैं आई वी के अलावा ही शी इट सिंगुलर, वी यू दे प्लूरल, इनमें से एक के साथ बनाएंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं जुमले ही के साथ। पहला जुमला पॉजिटिव होगा, हम कहेंगे वो सो रहा होगा। नेगेटिव, वो नहीं सो रहा होगा। इंटरोगेटिव, क्या वो सो रहा होगा। और नेगेटिव इंटरोगेटिव, क्या वो नहीं सो रहा होगा। अब इनकी इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसी होगी। पॉजिटिव की होगी ही विल बी स्लीपिंग। नेगेटिव, ही विल नॉट बी स्लीपिंग। और इंटरोगेटिव, विल ही बी स्लीपिंग। और नेगेटिव इंटरोगेटिव, विल ही नॉट बी स्लीपिंग। आखिरी दोनों जुमलों के शुरू में आखिर में क्वेश्चन मार्क और पहले दोनों जुमलों के आखिर में फुल स्टॉप आएगा। दोस्तों, आज एक और बिल्कुल छोटा सा कायदा मैं बताना चाहता हूं। वो ये कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की उर्दू अलामत यही है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। लेकिन बाज औकात यहाँ रहा हूं भी आएगा। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। वो कैसे? अगर इसमें वक्त का इस्तेमाल होगा, यानी इस तरह जुमला बोला जाएगा, मैं कल लाहौर जा रहा हूं। अब तर्जुमा तो यही होगा कि मैं कल लाहौर जा रहा हूं वाला तर्जुमा है। लेकिन ये टेंस फ्यूचर होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस होगा। लेकिन हम इसमें हेल्पिंग वर्ब वगैरह रूल्स जो हैं सारे प्रेजेंट कंटिन्यूस वाले फॉलो करेंगे। तर्जुमे के लिहाज से देख लें कि मैं कल लाहौर जा रहा हूँ, ये कल के एतबार से देखें फ्यूचर हो गया, और रहा हूँ के एतबार से ये कंटिन्यूस हो गया। लेकिन जब इसमें कल आ गया, रहा हूँ है, रहा हूँ के लिहाज से हमने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब रूल्स इस्तेमाल करने हैं। और कल जो है कि मैं कल जाऊंगा। अब देखें तर्जुमा बन रहा है मुस्तकबिल का, फ्यूचर का। रहा हूँ की वजह से ये हम टेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये हकीकत में ये टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस होगा, यानी आइंदा के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारी बात आज भी समझ आई होगी। आज की क्लास भी आपको अच्छी तरह अज़बर हो चुकी होगी। तो जो दोस्त नए हैं उनकी खिदमत में गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, वीडियोस को पूरा देखा करें, कोर्स को शुरू से ज्वाइन करें। शुरू से देखेंगे, बुनियाद मजबूत होगी तो आपकी इमारत भी मजबूत होगी। अगर शुरू की क्लासें आपने नहीं देखी, आप दरमियान में आए हैं या अभी आए हैं, तो यकीनन आपको उस तरह का फायदा नहीं होने वाला, बल्कि फायदा न होने के बराबर होगा। लेकिन अगर आप पहली क्लास से देखना शुरू करें और हर क्लास को समझें, जो बात समझ न आए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, इंशाल्लाह मैंने पहले भी कहा था कि 90 से 95% आपका टेंसेस का मसला हल हो जाएगा। हम टेंसेस के अलावा आगे ग्रामर भी पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह, बहुत आसान तरीके से। आपको परेशानी कोई नहीं होगी, यकीनन आपका नफा है। अगर आप चाहते हैं अपना नफा, तो आप जरूर हमारे पूरे कोर्स को देखें, पूरे कोर्स में शरीक हों, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।